कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो द्वादशी है उसको गोवत्स द्वादशी के नाम से जाना जाता है। केवल एक ही व्रत ऐसा है जो अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए, संतान सुख की प्राप्ति के लिए और मेरी संतान बहुत उन्नति करे, विकास करे और उसका यश पड़े, उसके लिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत के कुछ नियम हैं, कुछ पालन करने पड़ते हैं। बताते हैं कि जिस दिन ये व्रत हो उस समय एक समय भोजन करें, पृथ्वी पर सोएं। और बताते कि दूध जो है उसका सेवन निषेध बताया है, दूध से बने हुए पदार्थ निषेध बताए हैं। तवे पर जो भी वस्तु बनती है तवे का भोजन नहीं करना, तली हुई चीजें नहीं खानी, उस दिन ये इसका विधान बताया है, इस व्रत का विधान है। बछड़े सहित गौ माता का पूजन करना है। और इसके अंदर एक विशेष बात बताई है कि उड़द की दाल के जो पकोड़े होते हैं वो गौ को अवश्य खिलाए, उससे बड़ा लाभ मिलता है। इसका विशेष ही महत्व है। कथा इसकी ये आती है, पौराणिक कथा है कि एक बार महर्षि भृगु ऋषि करोड़ों संतों के साथ तपस्या कर रहे हैं और लक्ष्य ये है कि महादेव के दर्शन करें। असंख्य संत महात्मा यति मुनि तपस्या में लीन है। तब भगवान शंकर एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेते हैं, माता पार्वती गौ का रूप लेती है और एक कार्तिकेय जी बछड़े का रूप लेते हैं और भगवान शंकर के साथ उन असंख्य संतों के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, महादेव कहते हैं कि हे देव, अभी मैं आपके यहां स्नान करूंगा, तत्पश्चात मुझे जम्मू सेक्टर के अंदर जाना है, इसलिए आप इस गौ की रक्षा करना, इस वत्स की रक्षा कर। संतों ने स्वीकृति प्रदान कर दी। भगवान शिव चले गए और पीछे से जैसे ही वो गए एक व्याघ्र आ जाता है और गौ और बछड़ी को डराने लग जाते हैं। संत महात्मा सरल सहज स्वभाव के समझाने का प्रयास करते, लेकिन वो और तीव्र गति से गौ को भयभीत कर रहे हैं। तब उन संतों ने, जो शांत चित्त रहते हैं, उन संतों ने ऋषियों के द्वारा दिए हुए वचन को तोड़कर ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त उस घंटे को बजाना आरंभ करते हैं, जिसका बहुत तीव्र गति से शोर होता है। व्याघ्र तो भाग गया। तो भगवान शंकर प्रकट हो गए और जो गौ माता थी वो पार्वती का रूप ले लेती है और कार्तिकेय का रूप बछड़ा लेते हैं। असंख्य गणों के साथ सारे संत महात्माओं को भगवान शिव दर्शन देते हैं। तब सारे के सारे ऋषि मुनि, संत महात्मा, यति योगी भगवान शिव की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं और सारे ऋषि उनका पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं। और जिस दिन ये पूजन किया, अर्चना की, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी थी। इसीलिए गोवत्स द्वादशी के दिन ये लीला हुई, इसलिए तभी से इस व्रत को करना प्रारंभ कर दिया। इसी व्रत का राजा उत्तानपाद ने भी खूब व्रत किया, लोगों को खूब प्रेरित किया। तब जाकर उनके यहाँ पर ध्रुव जैसे भक्त का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए इस गोवत्स द्वादशी का अपने शास्त्रों के अंदर विशेष महत्व है। याद रखे, अगर किसी का बालक, उसकी बुद्धि तीव्र नहीं है, उसकी बुद्धि में निखार नहीं है, तो इस व्रत को करना चाहिए। संतान की सुख समृद्धि के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए इस व्रत को किया जाता है और लाभ लिया जाता है। जय श्री राधे।